ओम गंग गणपतये नमः नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 24वां सर्ग। सुग्रीव का शोकमग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा को श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना और श्री राम को उसे समझाना। अत्यंत वेगशाली और दूसरा शोक समुद्र में डूबी हुई तारा को दृष्टिपात करके बाली के छोटे भाई बेगवान सुग्रीव ने उस समय अपने भाई के वध में बड़ा संताप हुआ। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह चला। उनका मन खिन्न हो गया। वह भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने भृत्यों के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास ले गए, जिन्होंने धनुष ले रखा था। उन्हीं धीरोदास नायक का स्वभाव विद्वान था, जिनके बाण विषधर में सर्प के समान भयंकर थे। उनका प्रत्येक अंग समुद्री शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था, जो परम यशस्वी थे। यहाँ खड़े हुए उन रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले, नरेंद्र, आपने जैसे प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार यह काम कर दिखाया। इस क्रम का राज्य लाभ रूपी फल ही प्रत्यक्ष है, किंतु राजकुमार, इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया, अतः मेरा मन सभी भोगों से निर्वृत्त हो गया। श्री राम, राजा बाली के मारे जाने से महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही है। सारा नगर दुख से संतप्त हो चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संचय में पड़ गया। इन सब कारणों से मेरा अब राज में मेरा मन नहीं लगता। इक्ष्वाकु कुल के गौरव से रघुनाथ जी, भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया, इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण मैंने उसके वध के लिए अनुमति दे दी। परंतु अब बानर युद्धपति बाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हो रहा। संभवतः जीवन भर यह संताप बना ही रहेगा। अपनी जाति प्रवृत्ति के अनुसार जैसे तैसे जीवन निर्वाह करने वाले उस श्रेष्ठ पुरुष ऋषिमुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ। किंतु अपने इस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिले तो मैं उसके लिए श्रेयस्कर नहीं मानता हूँ। बुद्धिमान महात्मा बाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा प्राण लेना नहीं चाहता। श्री राम, उनकी ये बात उन्हीं के जोग थे, किंतु मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया, मैंने क्रूरतापूर्वक वचन कर्म मेरे ही अनुरूप है। वीर रघुनंदन, कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज के सुख तथा भ्रातृवध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो भाई होकर अपने महान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा। बाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इसमें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगाने का डर था। मेरी ही बुद्धि दुष्टता से भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। जब बाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया तो मैं 2 घड़ी तक रहता रहा। उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, जा फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। उसके भ्रातृभाव, आजभाव तथा धर्म की रक्षा की है, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और बानरोचित चपलता का ही परिचय दिया है। मित्र, जैसे वित्रासुर का वध कराकर इंद्र पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भाई का वध कराकर ऐसे पाप का भागी हुआ जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जो सर्वथा त्याज और अवांछनीय और तथा देखने योग्य है, इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया, परंतु मुझ जैसे बानर के इस पाप को कौन लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकेगा। श्री रघुनाथ जी, अपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पाप कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं रहा। राज्य पाना तो दूर की बात, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। मैंने वो लोक निंदित पाप कर्म किया है जो नीच पुरुषों के योग्य तथा संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे वर्षा के जल का वेग नीचे भूमि की ओर जाता है, उसी प्रकार भातृ विरोध जनित महान शोक अब सब ओर से मुझ पर आक्रमण कर रहा है। पाठवेक किष्किंधा कांड 24वां सर्ग खत्म।